अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। केडिया साहब, स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहले नए बजट पर अपनी राय, कैसा दिखा आपको बजट, कैसा लगा, अच्छा बुरा या न्यूट्रल? तो लास्ट 4-5-8-10 दिन से मतलब ऐसी तैयारी में थे कि बड़ी शादी की बारात निकलेगी। तो जब शादी की बारात निकलने वाली होती है ना, तो आदमी को मन में घबराहट पहले रहती है कि कहीं से कोई सी मौसी आके रोड़ा ना मचा दे। तो बजट से कोई भी उकचुक बात नहीं आ जाए कि बारात खराब करने वाली कोई मौसी वाला व्यवहार ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तेजी की खबर हो गई। ऊपर से सोने पे सुहागा, इतना बढ़िया शगन दे दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, इतना भयंकर टैक्स सौंप दे दिया, सबके हाथ में इतने सारे पैसे बांट दिए, चारों तरफ शगन ही शगन बांट दिए। तो ठीक है ना, एक बार 300-400 पॉइंट का झटका लग गया इंट्राडे में, उसका कोई मतलब नहीं है, पर ये बहुत बड़े बुल रन का अब शुरू हो चुका है। यहाँ से ये इंटेंट जो है ना, वही कंटेंट को क्रिएट करती है। मार्केट का कंटेंट क्रिएट होगा इंटेंट से। सबसे बड़ा मैनेजमेंट है भारत की सरकार। जितने भी कंपनियों का मैनेजमेंट, उनमें सबसे बड़ा मैनेजमेंट भारत की सरकार। आज अगर गवर्नमेंट ने इस तरह से टैक्स इंटेंट पे इतनी बड़ी सेलिब्रेटरी मोड का इंडिकेशन दे दिया, आरबीआई की पॉलिसी आएगी सप्ताह के एंड में, अगले सप्ताह, इस बीच में नया टैक्स बिल आएगा। अब देखो, एक के बाद एक मेरे को लगता है सरकार की तरफ से ऐसी बैटिंग होगी, और जब सरकार तेजी करे ना, उसके सामने कोई सामना करके मंदी नहीं कर सकता। सारी चार्ट्स तैयार हैं, सारी चार्ट जो चीख चीख के 15 दिन से तैयारी कर रही थी कि बड़ी तेजी शुरू होने वाली है, आज उसका बिगुल बज गया। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है कि तेजी की तैयारी है, लेकिन ऐसे में क्या अगर गलती से 23,300 के नीचे वापस निफ्टी चला जाए, बंद हो जाए, तो क्या फिर तेजी की पोजीशन खत्म कर देनी, जैसा आप सुबह बता रहे थे? तो भाई वो तो देखो, स्टॉप लॉस अपना अपना बर्दाश्त रखने के लिए रखना पड़ेगा। वो 23,300 के नीचे गया तो एक बार आपको अपनी जोखिम संभालने के लिए पोजीशन हल्की करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली मंदी शुरू है, हो सकता है फिर वापस से दोबारा कोई देख करके नया लेवल बने। इस वक्त सारा रंगढंग वही बना हुआ है कि हमें बहुत लंबी तेजी के फेज में एंटर कर चुके हैं। मार्केट ने उसका कंफर्मेशन बना दिया लास्ट 4-5 दिन में। आज के इवेंट ने भी वो ट्रिगर कर दिया। रिस्क कंट्रोल और ट्रिगर फॉर चेंजिंग योर डायरेक्शनल व्यू, ये टोटली दो अलग चीजें हैं। तो रिस्क को संभालने के लिए जो सवेरे अपनी बात हुई थी, करीब 300 पॉइंट का झटका आए तो लेना चाहिए, और तो झटका आया और लेना चाहिए था। और आज का जो लो है, तो आप उसको करीब आज उसको स्टॉप लॉस बनाओ, या कंजर्वेटिव रहो कि 2,500 को 23,250 को स्टॉप लॉस बनाओ, और इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को लो। 2.5 साल तक आराम करने के बाद, थकावट के बाद, बिना कोई रिटर्न प्रोड्यूस करने के बाद आज डीमार्ट उछल गया 7.5-8%। ये इंडिकेटर है कि अगले 6 महीने मेरे को लगता है डीमार्ट डबल हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस तरह की चार्ट्स तैयार हैं। तो यहाँ अनिल जी, ओवर लिवरेज्ड पोजीशन लेना और 2-2 रुपए के स्टॉप लॉस रखना समझदारी नहीं है। जब एक नया बुल रन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बड़े समझदारी से चुनिंदा स्टॉक्स का डिलीवरी का पोर्टफोलियो बना करके शांति से माल को पकड़ना बेटर हो। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो लंबी तेजी के लिए खेलें, यह है सुशील जी की राय। सुशील जी, बताएं फिर क्या खरीदना है इस बाजार में? अनिल जी, वापस में वही जवाब दोहराऊंगा, क्या नहीं खरीदना की लिस्ट बड़ी छोटी है। ओके। ये बैंकों में आईसीआईसी, एचडीएफसी नहीं खरीदूंगा मैं, और आपके ये कोटक महिंद्रा नहीं खरीदूंगा। आईटी के अंदर में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, कोफोर्ज को नहीं खरीदूंगा। टॉप के 5-7 आईटी स्टॉक्स, इन 2-3 चीजों को छोड़ के, और आपके छोटे मोटे जैसे जो वेरी पॉपुलर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में आप छोड़ दो कुछ 10-12-15 स्टॉक्स को, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज को, हर एक सेक्टर के आप टॉप 2-3 स्टॉक्स को छोड़ दो, जिसमें अपवाद है कि रिलायंस अपने आप में एक सेक्टर है, और ऑटो के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। ऑटो के अंदर सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे डबल हो जाएंगे। तो ब्रॉडली 15-20 स्टॉक्स को आप लार्ज कैप्स को छोड़ दो, या आईटीसी को छोड़ दो, 20-25% की रिटर्न देगा। उसके अलावा तो सारा बाजार लगता है कि नीली, मतलब समस्या ये हो जाएगी, मतलब कि किसको ले किसको नहीं ले, सब कुछ चलेगा और जम के चलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप छोड़ दो, 25% की रिटर्न महिंद्रा एंड महिंद्रा में, आईटीसी में 25% है। तो चुनिंदा जो टॉप के जो इजीली विजिबल स्टॉक्स हैं, इनको साइड में छोड़ दो, और जितने भी निग्लेक्टेड स्टॉक्स हैं सब में, अभी एशियन पेंट्स कूट के रख दिया, पीट के रख दिया, इसको जैसे बॉक्सिंग मैच में कोई है मार के ना इसकी एकदम नाक तोड़ दियो, ऐसी हो गई इसकी चार्ट। 50% एशियन पेंट्स भी बढ़ जाएगा यहाँ से। तो जो भी मोस्ट पॉपुलर सिंपल आइडियाज है, नो ब्रेनर आइडियाज है, उनमें पैसा लगा के लोग पड़े रह जाएंगे, और बाकी के जो थके हारे, कुटे पिटे, दुखी परेशान स्टॉक्स हैं, ये सब 50 से 100% बढ़ जाएंगे। चलिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है।